दोस्तों, जैसे इस समय हमारा कट्टर दुश्मन देश पाकिस्तान है, सेम इसी तरीके से ग्रीस का कट्टर दुश्मन देश तुर्की है। और आज तुर्की को एक ऐसा झटका लगा है जिसकी वजह से तुर्की की हालत खराब हो चुकी है। और आज तुर्की के सामने सिचुएशन ये बन चुकी है कि एक तरफ तो कुआं है और दूसरी तरफ खाई है। दरअसल हाल ही में ही ग्रीस ने फ्रांस से रफाल फाइटर जेट को खरीदा है और ग्रीस ने अमेरिका से अपने F-16 फाइटर जेट को भी ब्लॉक 70 में अपडेट करा लिया है। ग्रीस को जवाब देने के लिए तुर्की की तरफ से यह प्लान किया गया था कि हम अमेरिका से F-35 फाइटर जेट को खरीद लेंगे और ग्रीस की पावर को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। लेकिन फिर अचानक से तुर्की ने रशिया से S-400 डिफेंस सिस्टम को खरीद लिया था, जिसके कारण अमेरिका ने तुर्की के ऊपर प्रतिबंध लगा दिए थे। साथ में अमेरिका ने तुर्की के F-16 फाइटर जेट को भी अपडेट करने से साफ साफ मना कर दिया था। और अब तुर्की के पास ज्यादा ऑप्शन बचे नहीं हैं, इसीलिए तुर्की ने अपने कान फाइटर जेट पर काफी तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। कान फाइटर जेट को आने में अभी कम से कम 8 से 10 सालों का समय लगने वाला है। और अगर तुर्की ने आने वाले 10 सालों तक अपने फाइटर जेट को मॉडिफाई नहीं किया तो ग्रीस कभी भी आकर तुर्की की बैंड बजाकर चले जाएगा। लेकिन आप कहेंगे कि तुर्की के पास तो S-400 डिफेंस सिस्टम है, लेकिन तुर्की को इस S-400 डिफेंस सिस्टम का भी ज्यादा फायदा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ग्रीस की वायुसेना लगातार भारत से इस टैक्टिक को सीख रही है कि S-400 डिफेंस सिस्टम से रफाल फाइटर जेट को कैसे बचाना है। क्योंकि इस समय भारत के पास S-400 डिफेंस सिस्टम भी है और रफाल फाइटर जेट भी मौजूद है। इसीलिए ही ग्रीस की वायुसेना लगातार भारत से S-400 डिफेंस सिस्टम से बचने के तरीके को सीख रही है। तुर्की की तरफ से 2021 में यह फैसला लिया गया था कि हम अमेरिका से 40 किट मंगाकर अपने F-16 फाइटर जेट को अपडेट करेंगे। और इन किट को देने के लिए जो बिडेन तो पूरी तरीके से तैयार थे, लेकिन अमेरिका की कांग्रेस ने इस किट को तुर्की को देने से बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया था। और जब तुर्की के लिए सभी रास्ते बंद हो गए तो तुर्की ने यूरो टाइफून फाइटर जेट को खरीदने का फैसला लिया था। इस डील को लेकर तुर्की के डिफेंस मिनिस्टर ने ब्रिटेन और स्पेन के साथ बातचीत भी करनी शुरू कर दी थी, लेकिन अब जर्मनी की तरफ से साफ साफ बोल दिया गया है कि हम तुर्की को यूरो फाइटर टाइफून नहीं देंगे। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि यूरो टाइफून फाइटर जेट को ब्रिटेन, इटली, स्पेन और जर्मनी जैसे देश मिलकर बनाते हैं। और अगर इस फाइटर जेट को किसी भी देश को खरीदना होता है तो सभी देशों की परमिशन की जरूरत पड़ती है। इस डील के तुर्की के हाथों से निकलने के बाद अब तुर्की के कई डिफेंस एक्सपर्ट का ये कहना है कि तुर्की को चाइना का J-10C फाइटर जेट खरीद लेना चाहिए। और अगर तुर्की ने चाइना का J-10C फाइटर जेट खरीदने के बारे में सोचा तो इनको नेटो से भी धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाएगा, जिससे ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी है कि अगर आने वाले 10 सालों में तुर्की ने ग्रीस की वायुसेना से पंगा लिया तो ग्रीस की वायुसेना इनको मार मार कर इनकी बैंड बजा देगी। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या तुर्की के साथ सही हुआ, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।